हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत बच्चों के कमेंट्स आए थे, मैम ग्रामर कैसे सही करें, हम बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, कैसे सॉल्व हो सकती है फॉर फ्यूचर ऑल्सो एंड फॉर आर पेपर्स ऑल्सो, क्या हम करें, प्लीज़ थोड़ी सी ट्रिक्स बता दो, टिप्स बता दो हमें। सो गाइस सी, एकदम से तो ग्रामर या एकदम से तो तुम सरीजे में परफेक्ट बन नहीं सकते हो, ठीक है। सो मैंने कैसे या फिर मेरे दोस्तों ने कैसे या हमने चीज़ें कैसे सीखी, सो आई हैव फ्यू short, this is a very short video. So how we can pursue this thing is, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक यू हैव स्पॉटिफाई ऑल्सो, यू हैव विंक, यू हैव जियो, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, ठीक है। तो यू हैव एन नंबर ऑफ म्यूजिक चैनल्स, ठीक है, म्यूजिक एप्स इन योर फोन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, एंड व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे सुनते हैं एंड हम बोलते हैं तो हमें प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही जैसे हम पैदा इंडिया में हुए तो हमें हिंदी की आदत है, ऐसे ही कोई बच्चा कनाडा में पैदा हुआ है तो उसको इंग्लिश में बात करोगे तो उसको इंग्लिश में ही आदत होगी, वो डेवलप ऐसे ही होगा। सो ऐसे ही क्या होता है, आप अगर इंग्लिश गाने सुनोगे तो गाने सुनना इज अलग थिंग, ठीक है, बट गाने सुनने के साथ साथ यू कैन जस्ट सी जो उसके लिरिक्स है, ठीक है। लिरिक्स पढ़ोगे, आधे टाइम तो हमें समझ ही नहीं आया कि अच्छा जस्टिन बीबर ने बोला क्या था इस गाने में, हम बस हाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यू शुड नो व्हाट ही इज टेलिंग यू, ठीक है, ही इज सेइंग और ही इज सिंगिंग। तो प्रॉपर लिरिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंस यू आर सिंगिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप लिरिक्स भी देख रहे हो साथ साथ। उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प चलती है, हेल्प बढ़ती है आपकी, क्योंकि आप एक प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आपने ये चीज़ तो आपने पढ़ लिया, अब दूसरा क्या, तुम यूट्यूब देखते होगे, तुम वीडियोस देखते होगे, तुम सीरीज देखते होगे। अब वो बोल अगर हिंदी में रहा है ना, तो तुम हिंदी रखो ऑडियो और सबटाइटल रखो उसके इंग्लिश, तो तुम्हें एटलीस्ट पता होगा कि अच्छा ये इसने बोला है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या हम कह सकते हैं समझ आती है, हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझोगे तो तुम मोटिवेट हो जाओगे कि अच्छा बोलना भी कैसे है इसको, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ कर सकते हो। थर्ड थिंग इज इंग्लिश, मतलब अभी तुमने चलो हिंदी और हिंदी वेब सीरीज देख ली कोई, और उसके बाद सबटाइटल तुमने इंग्लिश देख लिया। अब ऐसे ही यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी इंग्लिश वेब सीरीज ऑल्सो। बहुत बहुत सारी वेब सीरीज है जो तुम देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, एंड वो देखो तो सबटाइटल ऑन करके देखना। अब 2-3 मूवी तो देख लो तो सबटाइटल ऑन करके देखिए, उसके बाद 3-4 मूवी जब तुम आगे की देखोगे सबटाइटल ऑफ कर दो। सी एग्जामिन कि हाँ तुम्हें वो जो बोल रहा है वो समझ भी आ रहा है, बोला क्या है उसने। तो ऐसे ही उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। एक होता है समझना, बिगिनर स्टेज, उसके बाद आप जब थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे आओगे तो जस्ट शट डाउन दैट सबटाइटल वाला बार एंड बटन, एंड जस्ट गो थ्रू कि वो बोल रहा है तो तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो सबटाइटल भी बंद कर देना एक टाइम बाद, ठीक है। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स वाइल स्पीकिंग टू योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। जाओ तो हिंदी भी बोलो, उसमें थोड़ा सा जो नहीं होता कि सॉल्ट लगा दी हमने, तो ऐसी थोड़ी सी इंग्लिश चीज़ें बोलो कि हाँ यार मेरे को हुआ था, बट यू वांट टू ड्रिंक अ कॉफी और नॉट, ऐसे करके कुछ भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो कि धीरे धीरे तुम डेवलप हो रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश की वर्डिंग्स को यूज़ करना। देन यू कैन इंस्टॉल अ ग्रामरली ऐप, और वी हैव एन नंबर ऑफ एप्स ऑल्सो दैट कैन हेल्प यू अपने कोई भी गलती होती है, हैड, हैव, ये चीज़ें लगानी, तो वो ना जब आप लिखोगे, कोई भी चीज़ टाइप करते हो, अपने दोस्तों को टाइप करोगे या कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, कुछ भी करोगे तो वो रेड अंडरलाइन आ जाएगा आपके पास कि ये आपने गलत लिखा है। तो तुम जब उसको करेक्ट करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे को यहाँ पे हैव लिखना था, हैड नहीं लिखना था। तो ये सारी चीज़ों से आपकी ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। एंड लास्ट थिंग इज बेसिकली कि आप ना बहुत ज़्यादा एक अपने रात आपकी कैसी गई, या फिर इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, चैट विद समवन एंड चैट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। सॉरी, अगर किसी को आपको लगता है कि मैं रात में मेरे को इम्प्रूव करनी है अपनी इंग्लिश, 4-5 लाइनें लिख दो इंग्लिश की, बहुत होती है, सफिशिएंट है। वो आप लिख के देखो खुद से कि अच्छा ठीक है, अगर जितनी रेड लाइंस कम आएंगी इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। सो वो चीज़ करनी इज़ वेरी मैंडेटरी। चैट कर रहे हो तो चैट करो इंग्लिश में। और बेस्ट टूल AI, सबके पास स्नैपचैट तुम लोग सब यूज़ करते हो, तो स्नैपचैट में एक होता है AI, उससे तुम बात करो, तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, उससे बात करो, इंग्लिश में बात करो, तो वो ये भी नहीं होगा कि वो तुम्हें जज कर रहा है, कोई सामने वाला तुम्हें जज कर रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट
टूल जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। और बाकी तुम्हारा ऐप में बताई देगा कि हाँ तुम गलत लिख रहे हो, या तुम ऐसे लिखो, और ये चीज़ हैड से आके हैव लिखो। सो दीज आर द शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें नाउंस प्रोनाउंस ये सारी चीज़ें बताई जाए, तुम उसके वीडियोस पढ़ो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ। सो दिस वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर ऑल्सो एंड इन योर प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो। सो आई होप सो कि तुम लोगों को ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो। एंड जस्ट कमेंट डाउन बिलो कोई भी और चीज़, अगर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, सो आई एम अवेलेबल। So all the best for your exam. Take care. Have a great exam. Bye guys.